बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम साइमा अली और मेरे साथ हैं डॉक्टर मुआविया। ISP मंच शान रमज़ान क्विज़ 2023 के दूसरे सेमीफाइनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पिछले कुछ एपिसोड से अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे बात कर रहे हैं। आज उसकी अगली एक कड़ी शामिल करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत, और इसका कुछ तारीख़ी जायज़ा भी डॉक्टर साहब के साथ मिलकर लेंगे। बात कुछ यूँ है कि अहद रिसालत से लेकर अब तक बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इलाकों में झूठी नबूवत का दावा किया है और हर मौका पर उम्मत मुस्लिमा अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके मुकाबले में मुत्तहिद होकर सामने आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी उम्मत का जो इश्क़ वालिहाना है वो किसी भी रत्ती बराबर जज्बे से में कोई भी जिसको हम कहते हैं मिलावट का शिकार नहीं है। और बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती इसी वालिहाना इश्क़ की मुस्तहिक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ें कभी भी जब भी उम्मत मुस्लिमा के सामने आईं तो उन्होंने अपनी लाजवाल कुर्बानियों के ज़रिए ऐसे तमाम झूठे लोगों को गलत साबित किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में भी उस वक्त भी 3 अफराद ने झूठी नबूवत का दावा किया था। उनमें एक मुसलमा कज़ाब और दूसरे तलेहा असदी और असवद अंसी, और फिर इसके अलावा एक खातून भी थी जिनका नाम सजाह बताया जाता है। और ये 4 लोग उस वक्त झूठी नबूवत के दावेदार थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब कराम का जो तर्ज़ अमल था उसमें किसी भी तरह का जो जज्बा, जो कुर्बानी का जज्बा और इन सब को निस्तो नाबूद करने का जज्बा बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। और एक इस पूरी तहरीक या ऐसी किसी भी चीज़ जिसमें हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, इसकी एक पूरी तारीख़ है। ये बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई। हमारे आज के दौर तक भी लोग झूठी नबूवत का दावा करते हैं, लेकिन हमें उनसे बचना होता है। लेकिन थोड़ा सा हम तारीखी जायज़ा लेंगे। डॉक्टर साहब, आप कुछ इस पर रोशनी डालें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने फरमाया कि अहद रिसालत से ही ये सिलसिला नाउज़ुबिल्लाह और अफसोस का मकाम है कि शुरू हुआ, और लेकिन उसके मुकाबले में हमें तारीख़ में ये नज़र आता है कि अहद रिसालत से ही और उसके बाद सहाबा कराम के दौर से ही इसके खिलाफ जिद्दोजहद शुरू हुई, और हर सतह की जिद्दोजहद, यानी अमली तौर पर भी, इल्मी तौर पर भी, फ़िक्री तौर पर भी, तीनों लिहाज से इसके खिलाफ जिद्दोजहद शुरू हुई। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो सबसे बड़ा मार्का सर किया वो मुसैलमा कज़्ज़ाब के इख्तिताम का था, यानी वो उसके खिलाफ जंग जीती और उसे निस्तो नाबूद किया। तो ये सिलसिला रहा। बर्र सगीर के उलमा और मुस्लिम उम्मा को भी इस परेशानी का सामना रहा। बर्र सगीर में भी इसी तरह के झूठा नबी और नबूवत का दावा करने वाले आए, उन्होंने बात की तो उसके खिलाफ उलमा ने बल्कि अवाम ने हर एक ने अपना अपना हिस्सा डाला। उसमें यह हुआ कि उन्होंने इसके खिलाफ एक अवामी जो फिक्री होनी चाहिए थी, फिक्री सोच डेवलप होनी चाहिए थी, वो भी की। उसके खिलाफ यानी जलसे जुलूस हुए और उनके खिलाफ इल्मी तौर पर उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, मतलब कुतुब लिखी, रसाइल, मज़ामीन उन्होंने जारी किए, ये काम भी हुआ। और इस सिलसिले में उनको मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। मतलब तकसीम हिंद से पहले मुश्तरका हिंदुस्तान में ये सिलसिला शुरू हो गया था, तो उस वक़्त अंग्रेज़ ने उस दूसरे हिस्से का, दूसरे ग्रोह का साथ देकर हमारे मुसलमानों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने हर मुसीबत का सामना किया, हर मुश्किल को झेला, लेकिन इस महाज से पीछे नहीं हटे। बिल्कुल ता वक्त के पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान में भी ये सिलसिला रहा और फिर इस पर कानून साजी हुई। ये मुसलमानों की लाजवाल और तवील जिद्दोजहद का समरा था कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में बाकायदा असम्बली में इस पर गुफ्तगू हुई, इसमें बहस हुई। दोनों फरीक को अपना अपना इजहार का मौका दिया गया और उसमें ये साबित हुआ, ये तय हुआ कि मुसलमान जो जमहूर मुसलमान है वो हक पर हैं, इस मसले में हक और सच के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा ये कानून साजी हो गई कि इस्लाम का, पाकिस्तान का ये कानून बन गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत का अकीदा ये अब हमारे कानून का हिस्सा है। अब इसके खिलाफ जो जाएगा वो कानून के खिलाफ जा रहा है, शरीयत के खिलाफ तो है ही है, कानून के खिलाफ भी जा रहा है। बिल्कुल, रियासत के कानून के खिलाफ भी जा रहा है।
जी हाँ। ये हमें अल्लाह ताला ने जो उम्मत मोहम्मदी में पैदा फरमा के हम पर जो एहसान किया, यकीनन हम उसका बदला नहीं दे सकते, लेकिन एक ही सूरत है इस एहसान को चुकाने की कि किसी भी तरह के शक व शुबह से पाक वालिहाना इश्क ज़ात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा हो, और अल्लाह करे कि हमारा इसी बुनियाद और इसी यकीन और इसी ईमान पर ख़ात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। दूसरे सेमीफाइनल की टीम्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारे साथ पहली टीम है वुमेन कैंपस इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की मुशैदा इकबाल और फ़ाइका तारिक, ठीक है। और दूसरी टीम हमारे साथ मौजूद है सदर्न पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज से आयशा अकरम और मोहम्मद अतहर, ठीक है। थोड़े से सवाल टफ होंगे, फिर आप देखिएगा, क्योंकि अब मुकाबला भी टफ होता जा रहा है, तो ज़रूरी है कि आप लोगों को भी ज़्यादा अच्छी तैयारी से आना चाहिए। रेडी हैं आप लोग? जी, पहला सवाल है, हमारा सेगमेंट है कुरान करीम, और इससे पहला सवाल है कुरान करीम की कौन सी सूरत है जिसके जुम्मा के दिन पढ़ने से दूसरे जुम्मा तक नूर रोशन रहेगा? सूरत कहफ। जवाब दुरुस्त है आपका। जी हाँ। जी, इसलिए कहा जाता है कि जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत की जाए तो अगले जुम्मे तक आपके लिए एक खैर नूर बरकत। रोशन रहेगा। सुभान अल्लाह। जी, दूसरा सवाल है आपसे, कुरान करीम की किस सूरत में हुर्मत शराब का तज़किरा है? सूरत अल-फज्र। नहीं, जवाब आपका दुरुस्त नहीं है, सूरत अल-माइदा में। ये हमारा पहला सेगमेंट, और दूसरे सेमीफाइनल की दूसरी टीम SPIHS, आप रेडी हैं? कुरान करीम हमारा सेगमेंट है और इसमें आपसे पहला सवाल है, कुरान करीम में शजरा तैयबा, दरख्त तैयबा, किस दरख्त को कहा गया है? खजूर। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। दूसरा सवाल भी कि कुरान करीम में किस दरख्त से नफरत का इजहार किया गया? एक है कुरान मजीद में शजरत ज़क्कूम। बिल्कुल जी हाँ, दुरुस्त दुरुस्त जवाब। ये जवाब, डॉक्टर साहब बिल्कुल इस पर जरा रोशनी डालेंगे? जी, ये एक कांटेदार दरख्त है और इससे नफरत भी इसलिए कि ये जहन्नमियों का खाना होगा। ये जिसको हम कैक्टस कहते हैं वो तो नहीं है, कांटेदार? क्या कहते हैं, लेकिन वो बल कराहत वाला होता है। अच्छा, हाँ, देखने में भी कराहत होती है उसमें, तो उसे कहते। दुरुस्त जवाब है माशाल्लाह आपका। माशाल्लाह। जी, दूसरा सेगमेंट है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पहला सवाल है वुमेन कैंपस इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की टीम से, तिजारत के सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा के गुलाम का नाम क्या था? टाइम ख़त्म हो गया है मुशावरत का, और जवाब अगर आपके ज़हन में है कोई तो बता दें। हज़रत अबू कैस। नहीं, इसका सही जवाब है मैसरा। मैसरा गुलाम था। और ये सवाल पूछने का मकसद भी ये था कि शाम की तरफ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफ़र के लिए गए खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का सामान लेकर, तो ये वो गुलाम थे। एक तरह से उनकी ड्यूटी भी ये थी कि आपने मोहम्मद के हालात देखने, सही। और उन्होंने फिर उससे भी बढ़कर देखे, यानी उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरह की करामात हमें नजर आएंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक उनकी जाती जिंदगी यानी आदात मुबारका वो नजर आएंगी, तो उन्होंने फिर पूरे सफर का अहवाल नोट किया बकायदा और वो आकर सुनाया था। सही, इसलिए ये नाम अहम है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और दूसरा सवाल है आपसे वुमेन कैंपस इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की टीम, हजर असवद के नस्ब के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? जवाब दुरुस्त है आपका। ये दुरुस्त है। बहुत माशाल्लाह लग रहा है अच्छी तैयारी करके आए हैं।
SPHS की टीम, आप रेडी हैं? सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा पहला सवाल आपसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा आपके विसाल के वक्त हयात थे? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, माशाल्लाह। और दूसरा सवाल आपसे कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के पास बैतुल्ला की कौन सी खिदमत सपुर्द थी? बैतुल्लाह की सफाई। नहीं, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। ज़ायरीन को पानी पिलाना। जी हाँ, ये आपके ख़ानदान के पास ये खिदमत चलती आ रही थी। यानी मक्का मुकर्रमा ये तो शहर मरकज़ था पूरे अरब का, लोग हर साल आते थे और साल के दरमियान में भी ज़ियारत के लिए आते थे। तो अब शहर की जो मक्का के ख़ानदान है यानी कबाइल हैं, तो उनकी अपनी अपनी ड्यूटियाँ थी। किसी के यहाँ के पास दिफा था और किसी के पास बैतुल्ला की थी। तो आप सल्लम के ख़ानदान के पास इसकी खिदमत थी पानी पिलाने की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और यहाँ तक 2 सेगमेंट कंप्लीट होते हैं। अगले 2 सेगमेंट आप इस छोटे से ब्रेक के बाद देख सकेंगे। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक। और ISP मंच शान रमज़ान क्विज़ 2023 में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज सेमीफाइनल है दूसरा और इसमें हमारी दोनों टीम्स अच्छी तैयारी के साथ मौजूद हैं। लेकिन आप हमारे ये तमाम सेगमेंट्स देख सकते हैं अगर आपने ISP मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लिया है। संदल कॉस्मेटिक्स की जानिब से हमारा ये शो स्पॉन्सर है और उनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए जा रहे हैं। जी, पहली हमारी टीम है वुमेन कैंपस इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब। आप रेडी हैं तीसरे सेगमेंट के लिए, तारीख़ इस्लाम। पहला सवाल आपसे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ कब किया था? सात हिजरी। जवाब आपका दुरुस्त नहीं है, 17 हिजरी। ये जी, इसके पीछे जो वजह थी वो इस तरह हुआ, जैसे पहले भी एक दिन अर्ज की कि अरब में उस वक्त कैलेंडर नहीं था बाकायदा, और उस साल का जो खास वाक़या होता उससे साल को याद रखा जाता था, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं होता था। ज़ाहिर है हज़रत उमर फ़ारूक अपने दौरे खिलाफत में रिपोर्ट देख रहे थे, जो बाहर दूर दराज के इलाके, दूर दराज के गवर्नर की तरफ से रिपोर्ट्स आई हुई थी, वहाँ की जो रुविदात, जो बाकी तफसीलात होती हैं। अब उसमें ये लिखा हुआ है मसलन के शाबान में ये हुआ, रमज़ान में ये हुआ, तो अब ये नहीं पता चल रहा था कि कौन से साल का रमज़ान, कौन से साल का शाबान, ये नहीं पता चलता था। हज़रत उमर ने कहा ये क्या बात हुई, फ़ौरन सहाबा कराम को जमा किया, जो मजलिस मुशावरत थी उसमें ये वाला मसला रखा और फिर उस पर बहस हुई कि हम एक अपना कैलेंडर बनाएं, और ये भी तय हो गया। फिर ये हुआ बहस, ये बहस हुई कि कैलेंडर का आगाज़ कब से किया जाए। सही। फिर वो हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हिजरत फरमाई है उस साल से कैलेंडर का आगाज़ किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपसे दूसरा सवाल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहाँ दफन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। नजफ में। नजफ ये इराक में दफन। इराक में, ठीक है जी। आप रेडी हैं? SPHS की टीम, तारीख़ इस्लाम सेगमेंट है।
ये बताइए कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितना अरसा इक़्तिदार पर रहे? दस साल। जवाब आपका दुरुस्त नहीं है, 20 साल। 20 साल। और दूसरा यानी 40 हिजरी में जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत अली के साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुलह कर ली हज़रत अमीर मुआविया के साथ और उनके हक में वो दस्तबरदार हो गए, तो उसके बाद यानी यूँ कह लें कि 40-41 हिजरी से आप हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत शुरू हुआ 60 हिजरी तक। 20 साल मुसलसल पूरे उम्मत मुस्लिमा का एक ही खलीफा थे। सही। ठीक है। दूसरा सवाल है आपसे कि इंग्लिश कब फतह हुआ? सन यानी किस साल फतह हुआ, किसका दौर था, जो भी इस बारे में बता सकें। हज़रत उमर फारूक के दौर में। नहीं, ये जवाब आपका दुरुस्त नहीं, ये तो 92 हिजरी है, वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर। जी हाँ। यानी इसमें अहम बात जो हमें मज़े की बात है वो ये कि यही वो दौर था जब मोहम्मद बिन कासम यहाँ हिंद में आए, और यही वो दौर था जब तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर ये अंदलुस फतह करने गए थे। सही। ठीक है। यानी इसी वक्त में, एक ही वक्त में यूरोप और एक ही वक्त में यानी एशिया ये फतह हुआ था। सही। मुस्लिम साइंसदान हमारा आज के दूसरे सेमीफाइनल का आखिरी सेगमेंट, और इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब वुमेन कैंपस की टीम आपसे सवाल है, किस मुस्लिम साइंसदान ने बताया कि फव्वारों का पानी नीचे से ऊपर कैसे जाता है? मतलब इतने पुराने हैं फव्वारे। जी हाँ। यानी उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया, आज आप पूरी दुनिया इसे इस्तेमाल कर रही है। टाइम खत्म हो गया आपका। अली इब्ने अल-तबर। जवाब आपका दुरुस्त नहीं है, अल-बैरूनी ने। जी, तारीख और जुग्राफिया के माहिर, तारीख और जुग्राफिया के माहिर मुसलमान साइंसदान का नाम बताएं। जुग्राफी में कौन था? जाबिर भी यहाँ था क्या? फिर टाइम खत्म हो गया है आपकी मुशावरत का। जो भी आपके नहीं, जवाब दुरुस्त नहीं है, इब्ने खुल्दून। इसका सही जवाब है इब्ने खुल्दून। और मैं अपने नाजरीन को ये बात ज़रूर कहूँगा कि इब्ने खुल्दून वो शख्सियत है, ये पहले भी एक दिन बात हुई कि जिन्होंने इसको बतौर फ़न मुतारफ़ करवाया, यानी तारीख को और जोग्राफियों को। हालांकि ये चीज़ें पहले भी चल रही थी लेकिन बतौर फ़न नहीं थी। और इन्होंने असल में तारीख़ इस्लाम पर एक किताब लिखी जिसका नाम है तारीख़ इब्ने खुल्दून। उसके शुरू में एक मुकद्दिमा लिखा, वो मुकद्दिमा बजात खुद एक पूरी एक किताब की हैसियत है जो 750 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अच्छा। उसमें इनकी ये सारी चीज़ें, यानी जोग्राफिया और तारीख के उसूल, उसके पीछे फ़लसफ़ा, मसलन कौमों के उरूज और ज़वाल के असबाब क्या होते हैं वगैरह वगैरह। वो जो मुकद्दिमा है बेसिकली ये किताब अरबी में है लेकिन इसका उर्दू तर्जमा छप चुका है। आप उर्दू तर्जमे में ये किताब ज़रूर मुताला करें। और जब इसको एक और तरीके से भी समझना आसान है कि जब हम सोशल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस को अलग अलग कर दें तो भी हमें कुछ नामों को याद रखना आसान हो जाता है। तो ये सोशल साइंटिस्ट हैं जी, बिल्कुल। तारीख और फलसफा, सोशियोलॉजी से रिलेटेड सोशल साइंसेस। जी, मुस्लिम साइंसदान हमारा जो सेगमेंट है उससे SPHS आपसे पहला सवाल है कि किस मुसलमान साइंसदान ने कशिश सकल का नजरिया पेश किया? इब्नुल हिज़्म। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, ये हैं अबू इसहाक कुंदी।
दूसरा सवाल ये आपको आना चाहिए, हम पहले इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में, किस मुसलमान साइंसदान ने आँख की पुतली पर रोशनी के असरात के मुतल्लिक वजाहत की थी? इब्नुल हैशम। बिल्कुल नहीं, अबू बकर राजी। अबू बकर राजी। यहाँ तक हमारे सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं और देखते हैं आज के सेमीफाइनल में कौन सी टीम जो है वो बर्तरी लेकर जाती है। तो क्योंकि उसके बाद हमारा फाइनल एपिसोड होगा, तो आज के रिजल्ट्स के बाद फाइनल हो जाएगा कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल एपिसोड तक पहुंचती है। डॉक्टर साहब, हमने अपने इस पूरे जो सेगमेंट थे हमारे चल रहे थे जितने एपिसोड, उसमें कोशिश की कि छोटी छोटी बातों से जो अमली तौर पर हमारी ज़िंदगियों में आ सकें, तो उसमें कौन से छोटे छोटे से काम हैं जो माह मुबारक में किए जाएं और ज़्यादा सवाब भी हासिल हो और फिर हमारी जो शख्सियत का हिस्सा भी बन जाए। तो हम चूँकि तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे बात कर रहे हैं, जो चीज़ मैंने पढ़ी जिसमें हम नॉलेज पे बात करते हैं, तो जितने भी लोग जो इनके मुसलमा कज़ाब हैं या वो ख़ातून जिनका मैंने ज़िक्र किया था बीच में, तो वो ये सब लोग या वो तलीहा, इन सब की जो हिस्ट्री है उसमें ये बताया गया कि ये सब बड़े ज़हीन लोग थे और ये बहुत ही फसाहत व बलागत थी इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा था। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई कि ज़्यादा नॉलेज होना ज़्यादा बंदे को शायद विजडम नहीं देता। नॉलेज और विजडम में ये फ़र्क मुझे लग रहा है। हाँ, वो कहा जाता है, किसी एक शख्स ने कहा कि जो ज़्यादा ज़हीन आदमी होता है, हाँ जी, उस पर ज़्यादा तवज्जो रखनी चाहिए। अच्छा, कहीं यहाँ तो सीधे रास्ते पर लग गया तो भी बहुत बड़ा नाम बनेगा, सही, और अगर वो गलत रास्ते पर चला गया बहुत बुरा नाम बनेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही है। ये वाक़तन आपने बहुत एक बेहतरीन पॉइंट उठाया है, हाँ, कि ये सारे लोग तो ऐसे ही थे, बिल्कुल, वो ज़हानत में थे और उनके पास सलाहियत ही थी। सलाहियत ये थी कि वो अच्छी गुफ्तगू करते थे, दलाइल से गुफ्तगू करते थे, तभी तो लोग इतने ज्यादा उनकी तरफ चले जाते थे, उनके साथ हो जाते थे। ऐसे आम आदमी से तो नहीं हो सकते ना, हो सकते थे। तो ये है कि ये जो अल्लाह ताला की अता करदा नेमत होती है ना, ज़हानत और फतानत, इसे संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज के बड़ों का साया, बुजुर्गों के साये के साथ रहें तो इस तरह का खतरा नहीं रहेगा। सही। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी अकीदे का डी ट्रैक होना जो है, उससे बचने के लिए वो ये जो हम कहते हैं ना कि बड़ों का, बुजुर्गों का साया और उसकी बरकत अपनी है, हाँ, उसका भी अहम तरीन यही है कि अगर आप अगरचे उससे बासलाहियत हो, फर्ज करो अपने वालिद साहब से आप ज्यादा कामयाब होते नजर आ रहे हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी उनकी सरपरस्ती जरूरी है। वो सरपरस्ती उस्ताद की, बुजुर्ग की और वालिद की, ये सरपरस्ती रहेगी तो इस तरह की खराबियां नहीं हो सकेंगी। सही। ज़हानत को भी डायरेक्शन मिलनी चाहिए, डायरेक्शन मिलनी चाहिए। वो इन तीन शख्सियत से हो सकती है, या हाँ, उस्ताद, सही, दूसरे नंबर पर बुजुर्ग, आपका रूहानी ताल्लुक हो जिसके साथ, जो आपकी इस्लाह के लिए कोशिश करता है, और तीसरा आपके वालिद साहब। माशाल्लाह जी, रिजल्ट आ गया हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर आज वुमेन कैंपस इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की टीम ने स्कोर किया है 2 और SPIHS की टीम ने स्कोर किया है 3। तो आज की जो विनर टीम है वो SPIHS की है। तो देखते हैं कि फ़ाइनल में कौन सी टीम पहुंचती है। यहाँ तक सेमीफाइनल तक के राउंड जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला जो हमारा एपिसोड होगा वो फाइनल का होगा। तो आज तक के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सफ़र में यहाँ तक पहुँचे। और जी डॉक्टर साहब दुआ करवाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, या अल्लाह हमें अपने रास्ते पर चला। या अल्लाह आपके महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला जिस शख्स से खुश होता है उसे दीन की समझ अता करता है। या अल्लाह हमें भी दीन की समझ अता फरमा। या अल्लाह हमसे राजी हो जा और हमें दीन की समझ अता फरमा। या अल्लाह हमें अपना बंदा बना ले, या अल्लाह हमें अपना बना ले। या अल्लाह हमें हमसे जो गलतियों की वजह से गलत राह पर हमसे चल पड़ना हो गया है, या अल्लाह हमें अपना बना ले। हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।
जी नाजरीन, हमारे आज 2 सेमीफाइनल कंप्लीट हो गए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगली एपिसोड जो है वो हमारे इस पूरे क्विज शो की लास्ट एपिसोड होगी, फाइनल उसमें खेला जाएगा। और अभी सरप्राइज़ है कि उसमें कौन सी टीम्स आती हैं तो और उनको किस तरह का प्राइज़ दिया जाता है, ये भी सरप्राइज़ है जो आपको लास्ट एपिसोड में नज़र आएगा। और अगर आपने अभी तक इस सरप्राइज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के साथ जितनी गुफ्तगू थी इस सब का मकसद यही था कि इस मुक़द्दस महीने में हम अपने दीन के साथ और इस दीन में जो हमें बातें सिखाई हैं उन सब के साथ जुड़े रहें। तो अल्लाह ताला आपका हर तरह से मददगार हो कि आप जब भी दीन की तरफ अपने आप को ढालना चाहें, दीन की छोटी छोटी बातों को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना चाहें, वो उसमें खैर व बरकत लेकर आए। आप अपने लिए और हमारे लिए इस मुक़द्दस महीने में दुआओं में हमें याद रखिएगा और हम सब को नूरे इल्म व अमल से अल्लाह ताला नवाजता रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और तब तक के लिए, जब तक कि फ़ाइनल की टीम तैयार नहीं होती, साइमा अली और डॉक्टर मुआविया को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद।